हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ऑपरेशन रिसर्च 1 कार्यात्मक संशोधन 1। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम सबसे पहले 50 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर रहेगी उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पर थियोरिकल टॉपिक होगा, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स होगा, कितने मार्क में पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्ज़ाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी थियोरिकल और प्रैक्टिकल टॉपिक रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, इन सब को लेकर आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको इन चैप्टर में से सबसे ईजी ऐसे कौन से 2 चैप्टर रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम 50 मार्क एंड 2 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहाँ पर पेपर में हमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से पूछा जाएगा, और जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट का मिक्सअप रहेगा, जिसमें क्या होगा वो हम डिस्कशन करेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखे गए। 10-10 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन होंगे तो पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी जो 10 मार्क है उसको भी किस तरह से पूछा जाएगा उसके लिए यूनिवर्सिटी ने 4 ऑप्शन बताए हुए। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, जहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटेजी और आईएमपी और मार्किंग साथ साथ में बताते हुए जाऊँगा, और बुक के थ्रू आपको आईएमपी भी समझाते हुए जाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट यूनिट में से आने वाला है। यहाँ पर ये जो रहेगा कंप्लीट हमारा थियोरिकल टॉपिक रहेगा। वैसे सब्जेक्ट हमारा स्टेट है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा थियोरिकल ही पूछा जाएगा। अब किस मार्किंग में पूछा जा सकता है, देखिए फर्स्ट टाइम हो रहा है तो मार्किंग आगे पीछे हो सकता है। मेन हमको स्ट्रेटेजी और तैयारी पर फोकस करना है। मार्किंग फिर भी अगर मैं बताऊँ थियोरिकल है, यहाँ पर छोटी छोटी थियोरी ज़्यादा निकलती है, तो 2 थियोरी के ऑप्शन में 2 थियोरी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मार्क देखिए कोई भी हो सकता है। इक्वल रखने के लिए 5-5 मार्क भी रखा जा सकता है, या फिर किसी को 6 और 4 भी किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए मार्किंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम तैयारी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। या बाय चांस उसे लगता है कि एक 10 मार्क की बनानी है तो 10 मार्क के अंदर डायरेक्ट एक थियरी पूछ सकता है, और ऑप्शन में भी 10 मार्क की एक पूछ सकता है, या फिर 2 भी कर सकता है। आई होप समझ पाएंगे। मेन चीज़ हमको तैयारी पे ध्यान देना, मार्किंग आगे पीछे हो सकता है। अब इसके लिए हमको कौन सी थियरी पढ़नी चाहिए और इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, एंटर देखिएगा। लास्ट दिन वालों के लिए भी मैं स्ट्रेटेजी समझाऊंगा कि लास्ट दिन वाले स्टूडेंट्स है तो एक दिन के अंदर भी आप इतना तैयार कर सकते हो। तो पहले तो बता दो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा कंप्लीट थियोरिकल है, अब इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए। टोटल हमें 10 जितनी थियोरी दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है हमारे जो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 के जो है इसकी थियोरी क्वेश्चन 5 में भी इन्वॉल्व होती है, तो थोड़ा एक आध एक्स्ट्रा मैं दूंगा जिससे क्वेश्चन 5 भी उसमें आपका कवर हो सके। तो सबसे पहले बात करें तो डेफिनेशन हमेशा पढ़िएगा। चारों 4 यूनिट के अंदर जो चैप्टर है उसकी डेफिनेशन जो होती है, जो व्याख्या होती है वो जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की बुक से समझा रहा हूँ, गुजराती वाले इजीली समझ पाएंगे, मैं गुजराती में भी बोलूँगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है, अंदर से अगर दिखाओ कौन कौन सी थियरी हमें पढ़नी चाहिए। तो डेफिनेशन तो मैंने बोला, व्याख्या। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए पॉइंट नंबर 4 जो उसका स्कोप दिया गया है, कार्यक्षेत्र, ये जरूर पढ़िएगा, सारा पॉइंट वाइज ही है। इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए पॉइंट नंबर 6 मॉडल्स। ये याद रखिएगा, मॉडल्स के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट किसी एक मॉडल को पूछ ले, डायरेक्ट किसी एक मॉडल को भी पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5-5 मॉडल दिए गए। अगर 10 मार्क का पूछे तो 5-5 वो लिखने को पूछ सकता है, लेकिन अगर 5 मार्क का बना है तो किसी एक आध को भी पूछ सकता है, और इसमें से किसी एक को क्वेश्चन नंबर 5 में भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। इसलिए जो भी आप पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन 5 में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, उस उद्देश्य से पढ़िएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा, टेक्निक्स एंड टूल। ठीक है, गुजराती में लिखा होगा तकनीकों या फिर पद्धतियों, समझ रहे होंगे गुजराती वाले भी। बुक एक टाइम पर एक ही यूज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है, यहाँ पर टेक्निक होने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, गुजराती समझ गए, मर्यादा और फायदा। बस ये आपको इतना ही आपको यहाँ डिसएडवांटेज अलग से ये टॉपिक में पढ़िएगा, लिमिटेशन। ठीक है, मर्यादा, ये टॉपिक। तो इतने आपको टॉपिक कवर कर लेना है फर्स्ट यूनिट में से। अगर 4 पूछेगा तो भी आपको 3 उसमें से मिल जाएंगे, ज़्यादा चांसेस है कि 3 उसमें आपको मिल जाएंगे, और 2 पूछेगा तो भी उसमें से 1 तो होगा। या अगेन बता दो, डेफिनेशन पढ़ना, उसको क्वेश्चन में मत गिनिएगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 पढ़िएगा, पॉइंट नंबर 6 पढ़ना है,
7 पढ़ना है, 9 और 10, इतने 5 टॉपिक आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और ये डेफिनेशन तो है ही, ठीक है। तो इस तरह से ये यूनिट आपका कवर हो जाएगा फर्स्ट टाइम, इसलिए एक का थियरी मैंने एक्स्ट्रा दी गई हो सकती है, बट आपको वो हेल्प करेगी ही क्वेश्चन 5 के अंदर, ठीक है। आई होप इसका आपको तैयारी स्ट्रेटेजी समझ में आ चुका होगा। एंड देखिएगा मैं ईजी वाइज भी आपको समझाऊंगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पे हमारे पास एक ही चैप्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग सुरेख आयोजन समस्या। अब कैसे पूछा जाएगा, तो आपको पहले बोलना चाहूँगा ये चारों जो यूनिट है ना, वो हमारे सेमेस्टर 2 से लिए गए। जो हमारा ओल्ड CBCS वाला सिलेबस होता है, बिल्कुल वही चैप्टर लिए गए, वही बुक लिया गया, क्वेश्चन नंबर भी उसी नंबर पर है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर स्टाइल समझा रहा हूँ, और बाकी सारे चैप्टर के वीडियो डिटेल में अपलोड किए गए। आप BCom सेमेस्टर 2 के सारे वीडियो वो देख सकते हो। अभी हम मार्किंग की बात करते हैं कैसा पूछा जाएगा, तो आपको स्टेट करना पता है कि थियरी और सम्स दोनों को साथ में बना के पूछा जाता है। तो एक थियरी और एक प्रैक्टिकल सम्स, ज़्यादातर ऐसा ही चांसेस है। ऑप्शन के अंदर भी एक थियरी और प्रैक्टिकल सम्स, क्योंकि यहाँ पे आलेख ग्राफ पूछा जाता है, ठीक है। तो एक ना एक ग्राफ तो पूछेगा, पर दूसरा भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, ठीक है। अब मार्किंग थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ग्राफ के मार्क थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, 6 मार्क 7 मार्क तक भी हो सकता है, इसलिए मार्किंग पे ज़्यादा ध्यान ना देकर तैयारी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें इसकी IMP आपको थ्योरी भी बता देता हूँ, और सम्स में क्या तैयार करना वो भी बता दूंगा। वीडियो आप जरूर दीजिएगा, देखिएगा। इस चैप्टर के जो वीडियो अपलोड हुए BCom सेम 2 के नाम से अपलोड हुए, लेकिन वही के वही सम्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे, उसी क्वेश्चन नंबर पर मिल जाएंगे, इसलिए वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। अब अगर हम थियरी की बात करें चैप्टर नंबर 2 में, उसमें आपको क्या पढ़ना है, वीडियो लॉन्ग रहेगा, एंड तक दिखेगा, एक एक चैप्टर की मैं आपको बुक से डिस्कशन करूँगा। तो चैप्टर 2 में सबसे पहले थियरी की अगर बात करें तो क्या पढ़ना चाहिए, यहाँ से दिखाना चाहूँ, डेफिनेशन तो जरूर पढ़िएगा, पॉइंट नंबर 2 पढ़िएगा। पॉइंट नंबर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया, ये पूछने के ज़्यादा 90% चांसेस है, क्योंकि पहले ये पूछा ही जाता था। जो इंपॉर्टेंट टर्म दिए ना, जो हमारे यहाँ पर जो यूज़ होते हैं अलग अलग नाम से, उनको समझाते हुए यहाँ लिखा गया है, ठीक है। जो हमारा ग्राफ में जो जो यूज़ होता है उसको यहाँ समझाया गया। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन 5 में एक आध टॉपिक को पूछ ले, या यहाँ पर इन्वॉल्व करेगा ना तो एक साथ 2 या 3 टॉपिक को साथ में इन्वॉल्व कर देगा, समझ गया। तो ये वाला एक क्वेश्चन पढ़ना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है। ये क्या होता है, एक पूरा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। गुजराती में गाणितिक स्वरूप लिखा होता है, एक गणित तरह से उसका स्वरूप जो फंक्शन वाइज है वो लिखा हो गया था, ये आपको तैयार करना है। फिर आपको याद रखना है इसके अंदर हमको पॉइंट नंबर 6 एजम्पशन या लिमिटेशन, ठीक है, धारणाओं और मर्यादा, ये टॉपिक। और लास्ट टॉपिक पढ़ना आपको उसके यूजेस, उपयोगिता। ऐसा हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आपको क्वेश्चन 5 में देखने को मिल सकता है। अगर यूजर्स पूछेगा क्वेश्चन नंबर 5 में, अब 1 मार्क का है तो 2 या 3 ही आपको समझाने रहेंगे या नाम लिखना रहेगा, समझिए। तो इतनी थियरी आपको पढ़ना है इस चैप्टर के ना। थियरी आपको ज़्यादा लग रही होगी, बट आपको जब 2-2 थियरी देखेंगे ना तो आपके लिए वो इनफ रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करें सम्स कैसे होते हैं, तो वीडियो अपलोड किए गए, जरूर आप देखिएगा। और यहाँ पर जब समझाओ तो एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे पास 2 टॉपिक होते हैं, एक हमारा मिनिमम वाला, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और एक हमारी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गुजराती समझ के यहाँ पर लघुत्तम और महत्तम, ये 2 टॉपिक पूछे जाते हैं। और सिंपल इक्वेशन वाला भी सम्स पूछा ही जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रही है ना, तो सिंपल वाला हो ही सकता है। आप लेस देन ग्रेटर देन किस तरह से सॉल्व करते हैं जरूर समझ जाएंगे। जब 2 वीडियो अपलोड किए, दोनों 2 आप देख लोगे, ठीक है। वहाँ पर उसमें एक एग्जाम्पल नंबर 9 भी सॉल्व किया गया, जिसमें माइनस साइन के साथ पूछा गया तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। इसलिए वीडियो वो देखोगे तो वो सम्स एग्जैक्ट इसी नंबर पर आपको मिलेंगे, इसलिए प्लेलिस्ट के सारे वीडियो आप जरूर देखिएगा। आई होप इसकी प्रिपरेशन आप समझ पाएंगे कि हमको कैसे करनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जहाँ पर चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन वाहन व्यवहार समस्या। अब इसका भी पैटर्न इसकी तरह ही हो सकता है कि थियरी और प्रैक्टिकल 2 इस तरह से पूछा जाए, या बाय चांस, क्योंकि इसमें 3-3 मेथड वाले सम्स है, ऊपर थियरी इन्वॉल्व करके नीचे थियरी ना करके वो प्रैक्टिकल सम्स भी कर सकता है, 2 प्रैक्टिकल सम्स भी कर सकता है, ऐसी पैटर्न भी हो सकती है। और मार्किंग वो चाहे जैसा कर दे, 4 और 6 कर दे, 3 और 7 कर दे, या 5-5 कर दे। इसलिए मार्किंग पे ज़्यादा फोकस ना करके हम हमेशा, मैं बोल रहा हूँ, चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। थियरी प्रैक्टिकल सम्स या ऑप्शन में 2 प्रैक्टिकल सम्स, ऐसा हो सकता है। अब बुक के अंदर बताओ कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले थियरी की अगर बात करें तो इसमें 2 ही थियरी, एक तो हमारा जो इसका फॉर्मेशन है ये वाला गाणितिक स्वरूप, ये आपको पढ़ लेना है, फर्स्ट ये थियरी हुई। सेकेंड थियरी इसकी मेथड है। एग्जाम में क्या हो सकता है, बोल सकता है कि कोई भी एक मेथड एक्सप्लेन कीजिए, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वाहन व्यवहार, उसकी सॉल्विंग करने की जो मेथड है 3 में से कोई भी एक एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा लिखा जा सकता है। या फिर डायरेक्ट मेथड का नाम लिखा होगा, किसी इसके ऊपर शॉर्ट नोट की तरह समझाओ कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इस मेथड से, वो पूछ सकता है। तीनों 3 में से कोई भी आ सकती है। अगर मैं डायरेक्ट बता दूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट 3 में से भी अगर 2 देना चाहो तो सेकंड और थर्ड कर सकते हो।
मैट्रिक्स मिनिमा और वोगल वाला कर सकते हो गुजराती में, न्यूनतम श्रेणिक और वोगल, ये दो पहले कर सकते हो लास्ट दिन वाले, समझ रहे हो, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं ये दो थियरी के बाद एक थियरी और बताना चाहूँगा जो क्वेश्चन 5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग ऊपर के लिए नहीं तो पर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछने के बहुत चांसेस, 1-2 मार्क की जो थियरी वहाँ पर आएगी अनबैलेंस की, ठीक है, जो असंतुलन लिखा गया है। इसमें थियरी कैसी पूछी जाती है, तो पहले यहाँ पर प्रॉब्लम होता है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किसे कहते हैं, ठीक है, वो वाला गुजराती में समतोल, और अनबैलेंस किसे कहते हैं, ठीक है, वो दोनों का डेफिनेशन पूछ सकता है, समझ गए। तो यहाँ से इतना आप जरूर पढ़िएगा, थियरी के लिए बोल रहा है, इतना जरूर पढ़िएगा, सम्स की बात नहीं करो, थियरी की बात करो, यहाँ पे आपकी थियरी कवर हो गई है। अब बात करते हैं सम्स क्या है, इसमें मेथड क्या है, तो इन 3 मेथड के ही सम्स है। एग्जाम में 2 मेथड तो आपको कम से कम देखने को मिलेगी, और जिसमें अगर मैं बोलूँ तो फिक्स एक मेथड तो होगी, वोगल 100% पूछी ही जाएगी, ठीक है। थोड़ा इन दो से ये थोड़ी टफ पड़ जाती है, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ जाता है सॉल्व के लिए, इसलिए ये मेथड तो एग्जाम में पूछी ही जाएगी। एग्जाम्पल आपको दिए गए, हर एक मेथड के 2-2, 3-3 एग्जाम्पल दिए, अगर एग्जाम्पल भी कर दोगे तो इनफ है, और वीडियो डेफिनेटली अपलोड किए गए, एक एक मेथड को अच्छे से समझाया हुआ है बीकॉम सेमेस्टर 2 के नाम से, पर आप जरूर देखिएगा, पूरा चैप्टर आपको आ जाएगा, बुक वही है, सम्स भी वही है। इस चैप्टर में जस्ट क्या हो सकता है कि जैसे मैंने अगर कोई सम्स चलाया है, क्वेश्चन नंबर उसमें लिखा 44, तो यहाँ पर वो 43 है, बस इतना सा डिफरेंस है। कौन से नंबर पे मिलेगा आपको 42, एक क्वेश्चन कम पीछे देख लीजिएगा, आपको इस चैप्टर का है वो सारे सम्स आपको इसमें मिल जाएंगे। इसलिए मेथड समझने के लिए वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। आई होप इसमें आपको थियरी और सम्स दोनों पता चला होगा। एंड तक देखिएगा, ईजी कौन सा वो आपको समझाऊंगा। वीडियो लॉन्ग हो रहा है क्योंकि मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एक ही चैप्टर है, असाइनमेंट एंड रिप्लेसमेंट, नियुक्ति और फिर बदली। अब इस चैप्टर में भी हमारे मार्किंग कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल इसकी तरह हो सकता है कि थियरी और प्रैक्टिकल पूछे, ऑप्शन में भी थियरी और प्रैक्टिकल, या फिर इसमें 2-2 मेथड है, ठीक है, इसमें भी एक मेथड के अंदर भी 2 टाइप के सम्स आते हैं, तो चाहिए तो 2 सम्स ऑप्शन में कर सकता है। इसमें मार्किंग अगर बात करें तो वो भी 4 और 6 हो सकते हैं, 4 और 6 हो सकते हैं, या फिर 5-5 भी हो सकता है। अगेन बोलना चाहूँगा, मार्किंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमको तैयारी पे ज़्यादा फोकस करना। अब इसके मैं थियरी और प्रैक्टिकल की अगर बात करूँ तो याद रखिएगा, थियरी के लिए आपको 2 ही थियरी पे इसमें पढ़नी है, जो इस चैप्टर का नाम है ना वही थियरी आपको पढ़ना है। एक तो जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है, नियुक्ति समस्या, गुजराती में समझ रहे हो, इसको सॉल्व करने के लिए जो हंगेरियन की मेथड दी गई है, इस नाम से डायरेक्ट थियरी पूछी जाती है। जो हंगेरियन मेथड है, जिस पर्सन ने ये सॉल्व करने के लिए मेथड दिए, तो इस नाम से पूछी जाती है, और ये आपको सारे स्टेप आंसर में लिखने होते हैं, ठीक है। असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो हंगेरियन मेथड है, ये करके पूछा जाता है, गुजराती में भी समझ गए। और दूसरी जो इस चैप्टर का सेकंड मेथड है, रिप्लेसमेंट, ये वाला, जिसमें शॉर्ट नोट की तरह भी पूछा जाता है, या फिर रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से पूछा जाता है, गुजराती में फेर बदली समस्या। तो आप यहाँ से और यहाँ से दोनों से थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी पूछा जाता है 1 मार्क में, कि ये जो फॉर्मूला है वो कैसे सॉल्व किया, जो एवरेज कॉस्ट होता है उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला समझाइए। थोड़ा स्पीड में बोला, बस सब काम की चीज़ बोल रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, कि एवरेज कॉस्ट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये 1 मार्क में ऐसे पूछा जाता है। इसलिए लॉन्ग थियरी में से ही छोटी थियरी बनती है। तो इस चैप्टर में से 2 थियरी पढ़ना है, दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो मेथड है वो समझाना है। इसमें शॉर्ट थियरी की तरह पूछा जाता है, और पूछा ही जाएगा। अगर 2 थियरी आएगी ऊपर नीचे, तो वही 2 थियरी आपको देखने को मिलेगी जो मैंने आपको बताया। असम्स की बात करें तो यहाँ पर पहले असाइनमेंट की बात करते हैं, जो हमारा पहला नाम है असाइनमेंट नियुक्ति, जिसमें 2 मेथड है। जिसमें कितनी मेथड है, 2 मेथड है। एग्जाम्पल से अगर बताना चाहो, एक हमारा मिनिमाइज वाला, ठीक है, जो कॉस्ट होता है उसको मिनिमाइज करना होता है, ठीक है, ओछा में ओछो खर्च। दूसरी मेथड होती है इसकी मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, महत्तम नफो को महत्तम कैसे किया जाए। ये 2 टाइप से पूछा जाता है असाइनमेंट नियुक्ति वाला। और जो सेकंड है इसका भाग, वो रिप्लेसमेंट, तो उसका ये सम्स होता है इस टाइप का, एक तो टेबल वाला या फिर डायरेक्ट पैराग्राफ वाला, ठीक है। इस दोनों में से किसी भी एक टाइप से पूछा जाता है। और इस चैप्टर के हर एक मेथड के हर टाइप के सम्स अपलोड ही किए गए। इसमें आपको सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर पे मिलेगा। जो वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया है, वही क्वेश्चन नंबर इसमें आपको देखने को मिलेगा। मतलब वो सेम ही रहेगा, बीकॉम सेम 2 के नाम से अपलोड है, बट आपकी इसी बुक के, इसलिए आप वो जरूर देखिएगा। उससे अच्छे से आपके सारे चैप्टर की प्रैक्टिकल की तैयारी हो जाने वाली, इसलिए वीडियो आप गारंटीड देखिएगा। आई होप इसकी भी आपको प्रिपरेशन पता चली होगी। अब मैं अगर आपको इसमें ईजी बताऊँ कि ईजी कौन सा है, ठीक है, सबसे ईजी कौन सा चैप्टर है, पहले आपको कौन सा तैयार करना
सही है। अगर लास्ट दिन वाले हैं उनकी बात करें तो रेगुलर वालों को अच्छे से हर एक मेथड को प्रैक्टिस करना रहेगा। तो लास्ट दिन वालों को सबसे पहले चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पर ही जाना चाहिए, और उसमें भी एक एक मेथड पहले कर लीजिए जो गारंटी आने वाली है। इसमें जो मेथड गारंटी आएगी वो है वोगल, थोड़ी हार्ड पड़ेगी, और पहले ये कर लीजिए, फिर टाइम बचता है तो जो सेकंड मेथड है नॉर्थ वेस्ट वाली मैट्रिक्स मिनिमा वाली वो देखिएगा। 3 मेथड एक तो कीजिएगा, ये आएगी ही फाइनल, ईजी ये दोनों है, ठीक है। अब इसमें भी दो है हमारे पास, तो उसमें रिप्लेसमेंट तो पूछा जाएगा ही, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट फेर बदली वाला ये थोड़ा इजी है, इसकी तुलना में आपको फटाफट 1 या 2 सम्स देखोगे 2 टाइप के, एक जो टेबल में दिया गया हो, एक पैराग्राफ में, बस। तो ये पहले कर सकते हो। लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ, एक एक मेथड पहले कर लीजिए, फिर इसके अंदर आप क्या कीजिए, आलेख देख के जरूर जाइए। थियरी तो आप पढ़ोगे, पर आलेख एक सम्स देख लोगे तो आलेख करके तो आओगे। और यहाँ पर थियरी मैंने आपको बताई, इन शॉर्ट में पहले ये 2 चैप्टर करके फिर अपनी मर्जी से आप थियरी पढ़ो या इसका सम्स करो। आई होप क्लियर हुआ पहले कौन सा करना है। अब क्वेश्चन 5 की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या होगा। तो देखिए हर एक सब्जेक्ट में मोस्ट ऑफ तो MCQ पूछा जाता है, बट ये स्टेट है। स्टेट में क्या हुआ है, जब भी पहले भी एग्जाम हुई है, हर एक सेमेस्टर में आप जानते हो, सेमेस्टर 1 से आप पढ़ते आ रहे हो, 99% इसमें हमको MCQ नहीं मिलते, उसकी जगह क्या देखने को मिलता है, शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मार्किंग तो आपको पता ही होगा कि 1 रहेगा 1 मार्क का, तो 10 आपको अटेम्प्ट करने दिए गए होंगे 12। अब ये किस टाइप से होंगे, तो जैसे मैंने आपको हर एक चैप्टर में थियरी बताई, तो हर एक में से एक एक थियरी आपको यहाँ देखने को मिलेगी शॉर्ट वाली, जहाँ पर कई बार डेफिनेशन पूछा होगा, कई बार किसी के जो मेन टॉपिक है वो पूछा होगा। तो मैंने आपको अंदर से भी थियरी इसके लिए आपको बताई है, बस वही आपको तैयार करनी है। और बाई चांस 2-3 सवाल भी हो सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन 5 भी क्लियर हुआ होगा। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। और मैं बोलना चाहूँगा, अब VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है। अगर एग्जाम के दिन भी ये वीडियो देख रहे हो, तो वहाँ पर 1 मंथ वाले कोर्स में भी आप ज्वाइन होंगे ना, तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको जरूर हेल्प मिलेगी और आपके मार्क भी जरूर इंक्रीज होंगे। इसलिए 1 मंथ वाले कोर्स में भी आप जरूर ज्वाइन होइएगा। आई होप कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। प्लेलिस्ट से वो सारे वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपका एक कंप्लीट प्रिपरेशन 1 दिन में आपकी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।